नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अनुष्का प्रकरण के बाद ये पहला बयान तेज प्रताप यादव का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे संगठन परिवार से निकाला गया है और साजिश करके पार्टी से मुझे निकाला गया। 4-5 लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो दबने वाले नहीं हैं, अब जनता के बीच जाएंगे और जनता ही न्याय करेगी। तेजस्वी यादव सीएम बने, मेरा आशीर्वाद है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर तेज प्रताप बोले कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जो भी प्रकरण रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया? हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। बढ़ते हैं आगे। 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन कर दिया है। लालू प्रसाद ने आरजेडी कार्यालय में जाकर नामांकन किया और इस मौके पर उनके साथ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद रही। तो देखिए, लालू प्रसाद ने नामांकन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त दिखा रहे हैं जब लालू प्रसाद आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी थी, तेजस्वी यादव मौजूद थे और मीसा भारती उनके साथ मौजूद थी। आज जो है लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं। और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है। देखिए, अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बस यही अभी अंदर हुई है। बाकी और जो प्रक्रिया होगी वो जो इधर लालू प्रसाद के 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार पर तंज कसा, तो कांग्रेस का कहना है कि अगर आरजेडी के लोग लालू प्रसाद को अपना नेता मानते हैं तो बीजेपी और जेडीयू के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जनता दल का मतलब होता है लालू जी का परिवार। लालू जी सजा याफ्ता होकर के जेल में रहे, कैद खाने में रहे, तब पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं हो, राजनीतिक रूप से नजरबंद है, परिवार का मुखिया होने के चलते केवल उसी परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। किसी की हिमाकत नहीं है अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का
कि कोई अपनी दावेदारी भी पेश कर सके। लालू प्रसाद यादव जी 13वीं बार राजद का अध्यक्ष बनने की 15वीं बार, इससे भाजपा का क्या लेना देना है भाई? राजद का अध्यक्ष राजद के लोग ही न तय करेंगे, और राजद के कार्यकर्ता अगर अपना नेता सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं तो उनको चुनेंगे अध्यक्ष। सवाल ये उठता है, उनके पास विचार नहीं है, हमारे पास विचार है। उनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, हमारे पास आइडियोलॉजी है। हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उसी इंस्टीट्यूशन से निकल करके सब लोग इधर भटक रहे हैं। उनके पास तो कोई है ही नहीं, लायक ही नहीं है भाई। और इस बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं, जहां पीएमसीएच में दलित बच्चे की मौत मामले में लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव कर दिया। मंगल पांडे के आवास को घेरकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और स्वास्थ्य मंत्री के पद से उनके इस्तीफे की मांग की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो मंगल पांडे का आवास घेरने के लिए पहुंचे थे और वहां पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि पुलिस की टीम ने भीड़ को कंट्रोल भी कर लिया है। के लोग हों, उनको किसी तरीके से पर्चा में और चर्चा में रहना है, तो उसके लिए ये लोग ऐसा कार्यक्रम अपना करते रहते। विपक्ष है, लोकतंत्र है, विपक्ष में लोकतंत्र में जिसको कुछ भी बोलना हो वो बोलने का छूट रहता है, लेकिन वो तो मांगेंगे, वो तो यही करेंगे ना कि ताकि मंगल पांडे के काम में कमी आ जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार में 7 आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है, जिसके तहत मनोज तिवारी सिवान एसपी बनाए गए हैं, जितेंद्र राणा पटना के नए आईजी बनाए गए, गरिमा मलिक को विजिलेंस का आईजी बनाया गया है। इसके साथ ही राकेश राठी विशेष शाखा आईजी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। जितेंद्र राणा पटना के अब आईजी होंगे। इसके साथ ही गरिमा मलिक जो है वो विजिलेंस की आईजी बनाई गई हैं। साथ ही साथ राकेश राठी आईजी विशेष शाखा बनाए गए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार ने एक बार फिर से आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग की है। आज गृह विभाग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है और इस महत्वपूर्ण तबादले में पटना का केंद्रीय क्षेत्र के आईजी का पद भी शामिल है। अब जो जितेंद्र राणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं मुख्यालय में, वो फिलहाल बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रतीक्षा में थे, उनको केंद्रीय प्रक्षेत्र पटना का आईजी बना दिया गया है। इसके अलावा गरिमा मलिक जो केंद्रीय क्षेत्र की आईजी थी, उन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में इसी पद पर भेजा गया है, यानी वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में आईजी के पद पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, इनको सिवान का एसपी बनाया दिया गया है, ये फिलहाल अपराध अनुसंधान विभाग में पोस्टेड थे। राकेश राठी पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा बनाए गए हैं। इसके अलावा श्रीमती एस प्रेमलता, इनको आईजी के पद पर भेजा गया है तकनीकी सेवाएं एवं संचार बिहार पटना में। अमितेश कुमार जो सीमान में पुलिस एसपी के पद पर तैनात थे, इन्हें पुलिस अधीक्षक सुरक्षा विशेष शाखा इस पद पर भेजा गया है। और के रामदास, इनको पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना में भेजा गया है। तो महत्वपूर्ण तबादले आज एक बार फिर से देखने को मिले हैं आईपीएस अफसरों के, और निश्चित तौर पर चुनाव के पहले जिस तरीके से ये तबादला किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण पहल राज्य सरकार की मानी जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कोडिया निजामत गांव में जमीन मापी के दौरान खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 पक्षों के बीच हुई विवाद में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान जितेंद्र भगत के रूप में की गई है, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक के भाई के अनुसार जितेंद्र भगत का अपने पड़ोसी के साथ जमीन विवाद चल रहा था। रविवार को विवादित जमीन की मापी हो रही थी, लेकिन दूसरा पक्ष समय पर नहीं पहुंचा, जिससे मापी नहीं हो पाई है। शाम होते होते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे और हथियार से हमला कर दिया और गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। घटना में जितेंद्र भगत की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पारू थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
धुनी फाड़ कर रहे थे। इसी बीच में उनका पत्नी भी साथे थी और हमारे भाई को पेट पर तरतरा दिए, हमारे सामने में तरतरा दिए। हाँ, हम आ रहे थे और क्या हो रहा है तरतरा दिए। प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको सही ढंग से हम लोगों को न्याय मिले, उसको हर ढंग से पकड़ करके न्याय मिले। हम लोग को बार बार अथी किया जाता है, घर में ढुका के चाहता है जिसको मार करके अथी करते हम लोगों को। विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा में गोलीबारी हुई, जिसमें कि कुछ लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज हेतु SKMCH अस्पताल भेजा गया, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। और इसी क्रम में एक जख्मी व्यक्ति जितेंद्र भगत की मृत्यु हो गई है। 3-4 लोग इंजर्ड हैं, जिन्हें इलाज के लिए SKMCH में इलाज चल रहा है उनका। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बाढ़ से बताते हैं, जहां एक बार फिर से पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। मोकामा के मराची थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने गई थी। इसी दौरान आरोपी और उसके घर के लोगों ने पुलिस को घेरकर हमला कर दिया, जिसमें एक SI, एक ASI सहित 3 जवान घायल हुए हैं। घायलों में दारोगा आदर्शन कुमार और शैलेंद्र कुमार शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल ASI शैलेंद्र कुमार को रेफर कर दिया गया है, उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। आरोपी पोलू सिंह मराची का रहने वाला है और एक मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गई थी। दौरान धनंजय सिंह को उसको बचाने के लिए परिजन जो है उसको छत पर ले गया, तो उसी को पकड़ने के लिए जब पुलिसकर्मी ऊपर गए तो वहाँ से जो है सो रेलिंग से जो है सो गिर गया। हाँ, उसका लड़का भी गिर गया और उसी दौरान जो है सो फिर जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ भी मारपीट किया है, ईटा पत्थर भी चलाने लगा है। भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नाथनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से 2 बच्ची की मौत हो गई है। दोनों बच्ची गांव के पास तालाब के किनारे बकरी चराने गई थी और इसी दौरान बकरी तालाब में गिर गई, जिसे बचाने के दौरान निशा का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गई। उसे डूबता देख सोनाली ने बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन तालाब गहरा होने की वजह से दोनों डूब गए। 2 मौत की वजह से गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतुहा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ट्रेन से 22 जिंदा कछुआ बरामद किए गए हैं। 2 लावारिस बैग में ये कछुआ मिला है। फतुहा रेल पुलिस ने इसे बरामद कर लिया है। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस से बरामद किया गया। GRP ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है। तस्कर बैग छोड़कर ट्रेन से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों बैग को जब्त कर लिया है और इस बैग से 22 जिंदा कछुआ बरामद किए गए हैं। और देखिए, बिहार के साथ ही राजधानी पटना को आज एक और बड़ी सौगात मिल गई है। पटना में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के 6 लेन गंगा पुल का CM नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है और इस 6 लेन गंगा पुल के चालू हो जाने की वजह से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना पहुंचने में महज 5 मिनट लगेंगे। तो वहीं पूरे साल के लिए सड़क मार्ग से आने जाने की सुविधा भी दियारा इलाके के लोगों को मिल जाएगी। पुल की सौगात मिलने से इलाके में कृषि, उद्योग सहित दूसरे व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। तो वहीं इमरजेंसी की हालत में मरीजों को भी राजधानी के अस्पताल पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। बिहार में रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुप्रतीक्षित कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। इसी के साथ राघोपुर दियारा का इलाका आजादी के 76 साल बाद राजधानी पटना से सीधे कनेक्ट हो गया। NH 31 से राघोपुर तक का हिस्सा बन जाने से दियारा वासियों की लंबी मुराद पूरी हो गई, जो दशकों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। बिहार सरकार ने आज लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल का जो पहला चरण है वो पूरा हो गया और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। लगभग 5,800 करोड़ की लागत से यह पुल का जो पहला चरण है, जो राघोपुर गिरता है, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, वहां तक जो पहला पुल है, पहला चरण है, वहां तक जो पहुंचता है, वो उसका आज उद्घाटन कर दिया गया है। राजधानी से सीधे कनेक्ट हो जाएगा राघोपुर।
5 मिनट में दियारा के लोग आ जा सकेंगे पटना। आजादी के 76 साल बाद पटना से राघोपुर जुड़ा। गंगा पर बना मॉडर्न एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज। पीपा पुल और नाव पर नहीं रहना होगा निर्भर। 19 किलोमीटर है परियोजना की लंबाई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ी। परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खर्च। 3,000 करोड़ रुपए। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुट चुका है और इसी बीच आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन होगा और इस दौरान बांग्लादेशी और विदेशी घुसपैठियों सहित लंबे समय से राज्य से बाहर रहकर नौकरी या कारोबार कर रहे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके मतदाता सूची से नाम हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले का बिहार कांग्रेस ने विरोध किया है। पार्टी के पूर्व में वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव महज कुछ महीने बाद है, तब ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की जांच करवाने के फैसला लेने का क्या औचित्य है। जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बांग्लादेश घुसपैठियों के नाम को बाहर करने का एक अभियान चलाने जा रही है बिहार में। कांग्रेस यह जानना चाहती है, जब 1-2 महीने के बाद चुनाव है बिहार में, अब मतदाता सूची की जांच करने का क्या औचित्य आ गया भाई? आखिर आवश्यकता ये कहाँ से आ गई? और बांग्लादेश से घुसपैठी अगर हैं यहाँ जिसकी अब जांच करेंगे, इतना दिन से सरकार चुप क्यों थी? वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी सजग है। अराजकता और जंगल राज के नेताओं को जनता कभी अब मौका नहीं देगी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200% एनडीए की सरकार बनेगी। जनता पहले से सचेत है। अराजकता और जंगल राज के खिलाफ जो 2005 के पहले लालू यादव के नेतृत्व में जनता आगे रहेगी समूल एनडीए का और सरकार 200% बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बात अगली खबर ही कर लेते हैं। कभी अपनी गायकी से पूरे बिहार के लोगों में झनकार पैदा करने वाली और लोक गायिका और डांसर बिजली रानी की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। पिछले दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने बिजली रानी के इलाज का जिम्मा उठाया। लखनऊ में इलाज भी कराया गया, लेकिन पवन सिंह के अलावे किसी और ने अब तक इनकी मदद नहीं की। ऐसे में अब बिजली रानी और उनकी बेटी बाकी लोगों से भी मदद की उम्मीद कर रही हैं ताकि बिजली रानी का बेहतर इलाज हो सके। बिजली रानी फिलहाल सासाराम के विक्रमगंज स्थित अपने घर में आराम कर रही हैं। बिजली रानी का कहना है कि उनकी स्थिति पहले से थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी और इलाज की जरूरत है। अभी और तबीयत कैसन बा? पहले से कुछ ठीक बा। अच्छा, जौन चाहे जौन ठीक नहीं है रहा था। अच्छा, रौरा इलाज के करावता अभी? अभी तो इलाज पवने करावता। पहले से कुछ तबीयत ठीक ठाक लागता? हाँ, अब तो हम चाह रहे हैं कि सरकार से कुछ हमको मदद मिले। उम्मीद तो लगौले बने कि कुछ हमारा मदद करें या रोज है। हमारी है प्रार्थना बा कि हमारा ऐसा कलाकार खड़ा करें या बहुत हम परेशान बने। तो बिजली रानी की दोनों किडनी फेल होने के बाद अब परिवार सरकार से मदद में इलाज में मदद की गुहार लगा रहा है। बिजली रानी की बेटी रेखा रानी ने भी सरकार और बाकी लोगों से इलाज के लिए आगे आने की अपील की और उम्मीद जताई कि अब सरकार उनकी मदद करेगी। मतलब कि मदद करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई हाथ नहीं बढ़ाया है, ना कोई सिंगर बढ़ाए हैं। बस एक पवन सिंह बड़ा हाथ बढ़ाया है इलाज कराने के लिए और वो लखनऊ भी ले गए थे, वहाँ से गाड़ी भी भेजे थे और वहीं से यहीं से हम और मैं और विनिमा हम लोग गए थे वहाँ पर लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में। पवन सिंह जी ने इलाज करवाई मेरी माँ को और हम लेकर घर आए। 15 दिन का मेडिसन है
डॉक्टर दिए हैं 15 दिन का दवा, और फिर बुलाए हैं, लेकिन इनका रिपोर्ट ठीक नहीं है, पॉजिटिव है। और क्या कह सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोले हैं इलाज कराने के लिए, आपको सरकार से क्या उम्मीद लगता है कि इलाज कराएंगे इनका फिर या कुछ? अब तो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि अगर वो आ जाते, अगर हमारा सरकार की तरफ से कुछ हो जाता, मेरी माँ फिर से ठीक हो सकती है। मैं यही चाहूँगी कि सरकार से इनका बस इलाज के लिए मैं अपील करूँगी कि इलाज हो मेरी मम्मी का और ये स्वस्थ हो जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।